हेलो फ्रेंड्स, मैं तनु सुखीजा आप सबका स्वागत करता हूं इस शॉर्ट कोर्स में जिसका नाम है सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड पॉजिटिव थिंकिंग। 4 वीडियो लेक्चर्स का ये कोर्स है और जिनमें से सबसे पहली वीडियो हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर है। इस वीडियो में हम पहले तो डिफाइन करेंगे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट है क्या, बाद में देखेंगे कि क्या चैलेंजेस आते हैं अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए, और एंड में जाके इस वीडियो को देखेंगे कि हमें क्या एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि हम अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव कर पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक मैं एग्जांपल से करूंगा। जैसे कि हम जब क्लास 12th में होते हैं, हमने वो सारी मेहनत की एक क्लास 12th की ताकि वो हमें एक एडमिशन दिला पाए एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, फॉर एग्जाम्पल बीटेक या कोई भी। व्हाट आई मीन टू से इज कि वो सारी की सारी मेहनत आपको वहीं तक बस मदद करती है कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला पाए। उसके बाद आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ती है जहां आपको जाना है। आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद आपको फिर से एक नई मेहनत करनी है। आपकी 12th की मेहनत अब दोबारा काम नहीं आएगी। एडमिशन लेने के बाद आप जहां पे आप जैसी मेहनत करोगे अब वो डिटरमाइन करेगी कि आपको कहां जाना है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि रोड बन रही है, जब रोड बनती है आपका दामर पड़ा, बेलास्ट गिट्टी पड़ी, सारी चीजें डाली गई, कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो गया। जिस दिन तक उसकी कंस्ट्रक्शन चालू होती, जिस दिन तक रोड बनती रही, उस दिन सब तक अच्छा था। लेकिन जिस दिन से उसने कंस्ट्रक्शन रुक गई, उस दिन से आपकी रोड का डिके और डिटोरिएशन चालू हो गया। सिमिलर वे में हमारी लाइफ भी है बॉस। जिस टाइम तक, जब तक हम अपनी लाइफ को बनाते हैं तब तक वो अच्छी बनती रहती है। लेकिन जिस दिन हमने लाइफ बनानी छोड़ दी, लाइफ को संवारना छोड़ दिया, बोले तो अपने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए, उस दिन से लाइफ का डिके होना चालू हो जाता है, उस दिन से लाइफ का डिटोरिएशन चालू हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइफ से संतुष्ट रहो। बहुत सारे संत महात्मा लोग कहेंगे कि इतना पैसा कमा लिया, संतुष्ट रहा करो, बी सेटिस्फाइड। बट मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगा, नेवर गेट सेटिस्फाइड। उसका रीजन भी है, नेवर गेट सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, बिकॉज द मोमेंट यू आर सेटिस्फाइड योर क्रिएटिविटी इज डेड, एंड व्हेन योर क्रिएटिविटी इज डेड आप सोचना बंद कर देते हो, आप सेल्फ इंप्रूवमेंट करना बंद कर देते हो। इसीलिए कहता हूं अपनी क्रिएटिविटी को कभी मत मरने देना, क्योंकि बिकॉज आपको अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है, आपको अपनी लाइफ बनानी है। तो अगर हम देखें, इन सारी चीजों को सम अप करें तो हम सक्सेस क्या है, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। मे बी कईयों के लिए सक्सेस एक मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है। कई कह ले कि भाई ठीक है, मैंने 5 करोड़ कमा लिया, 10 करोड़ कमा लिया, देन आई एम सक्सेसफुल। या कईयों के लिए एक पोजीशन के तौर पे हो सकता है। कोई हो सकता है कोई कहे कि मैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जीएम हूं या सीएमडी हूं, देन ही मे बी अ सक्सेसफुल। बट रियल सक्सेस की डेफिनेशन ये बिल्कुल भी नहीं है। सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि मान लीजिए आपकी कैपेबिलिटी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए इतनी है, आप इतने कैपेबल हो, ठीक है, लेकिन आप उस काम के लिए कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, उस गैप को मिनिमाइज करने के लिए आप कितने एफर्ट्स, कितना पेन उठा रहे हो, ये डिटरमाइन करता है सक्सेस को। जब हम कहते हैं ना कि ये बंदा या बंदी सक्सेसफुल पर्सन है, हम ये कहना चाहते हैं कि हाँ, उस बंदे की एक सोच थी, उस बंदे की एक विजन थी, उसने सोचा था कि मैं ये चीज हासिल कर पाऊंगा, और उसने अपने जो बैरियर्स थे, अपने जो चैलेंजेस थे, उसको ओवरकम किया और अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी पोटेंशियल, अपने कैलिबर को समझा, एफर्ट्स डाले ताकि उस मुकाम तक जो उसने सोचा था, जो उसने विजन में था कि हाँ मैं ये चीज हासिल कर पाऊंगा, उसको हासिल किया। दैट इज सक्सेस। और इसी तरह से सक्सेसफुल पर्सन की डेफिनेशन लिखी जाती है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। वे बैक इन 1990s व्हेन शाहरुख खान जब फौजी सीरियल करते थे और सर्कस सीरियल करते थे, तब उनके एक फैन उनके पास आए और उन्होंने उनसे पूछा कि सर वेयर डू यू वांट टू गो, आप आगे फ्यूचर में और क्या करना चाहते हो। तो शाहरुख खान ने उस टाइम पे उनको रिप्लाई किया कि सर आई वांट टू एंटर इनटू बॉलीवुड।
The fan mocked at him, literally mocked at him, and he said कि सर ना तो आप किसी फिल्म स्टार के बेटे हो और ना तो आपके पास कोई कपूर सरनेम का टैग है। आप जब वहां जाओगे इंडस्ट्री में आपको एक कट थ्रोट कंपटीशन मिलेगा। हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव देयर? एंड यू नो, शाहरुख खान जी ने उस टाइम पे जो रिप्लाई किया, वो रिप्लाई आज भी मुझे इंस्पायर करता है, आज भी मुझे मोटिवेट करता है, आज भी मुझे एनकरेज करता है। यू नो, ही सेड कि सर आई डोंट compete with anyone, I compete with myself। मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे से है। अगर हम सारे के सारे ये बात समझ लाएं तो हमारे लिए सक्सेस को हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। हमें ये समझना होगा कि हमारा कंपटीशन केवल हमसे है। अगर मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दूं, अगर मैं अपना ही बैरियर्स को ओवरकम करते जाऊं, अपने ही चैलेंजेस को रेज अप करते जाऊं और उन्हें अचीव करता जाऊं, मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आप एक दिन डेफिनेटली एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। सो इस चीज को समझिए। और इन सब चीजों के लिए क्या चैलेंजेस आते हैं, हम क्यों अपने बैरियर्स को, क्यों इतनी सारी हिंड्रेंसेस आती हैं, क्यों इतने बैरियर्स आते हैं, क्यों हम अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट करने में हमें दिक्कतें होती हैं। सबसे पहली चीज, अपना घमंड छोड़ दो। सेकंड चीज, अपनी गलतियों से सीखो। एक बहुत ही अच्छा एडिज है हमारा इंग्लिश के अंदर, द ओनली वे बाय विच यू कैन अवॉइड मिस्टेक्स इज दैट यू शुड गेन एक्सपीरियंस, एंड द ओनली वे बाय विच यू कैन गेन एक्सपीरियंस इज दैट यू शुड डू मिस्टेक्स। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मिस्टेक्स करो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप अपनी गलतियों से सीखो। वाइज मैन इज द वन हु लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स एज वेल एज द मिस्टेक्स फ्रॉम द अदर्स। बहुत जरूरी है आप गलतियों से सीखो। जब तक आप एक गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ मैंने ये गलती की है, जब तक आप अपना घमंड को नीचे नहीं लाओगे, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ ये डिफीट है, इस चीज से मैंने ये गलती की थी और इस चीज से मैंने ये चीज सीखा, तब तक आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। देखिए, बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, और गलतियों से सीखने के लिए ये भी बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। अपनी गलतियां, अपने फेलियर दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें, और इनको दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने के लिए हमें चाहिए करेज। एक एग्जांपल देता हूं आपको। ड्यूरिंग महाभारत मद्र नरेश ने कर्ण से पूछा, क्या तुम्हें भय नहीं लगता, क्या तुम्हें डर नहीं लगता, तुम अर्जुना के सामने लड़ रहे हो? देन कर्ण आंसर्स कि वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें भय लगता है। आई एम नॉट अ वुडन वॉरियर हु शुड बी अफ्रेड ऑफ। मेरा डर मुझे जागरूक रखता है, मेरा डर मुझे सतर्क रखता है। Courage, my dear friends, is not the absence of fear. Courage is the conquest of fear. And when people conquer their fear, they become champions, they become heroes. इसी प्रकार आपको भी अपना fear conquer करना है, तभी आप राइज कर पाओगे, तभी आप अपनी गलतियां दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर पाओगे, और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सी बॉस, तपना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लोहे को भी तपना पड़ता है, डायमंड भी आपको कोयले की खदानों में मिलता है। इनफैक्ट पत्थर को भी हथौड़े खाने पड़ते हैं एक मूर्तिकारक के, ताकि वो एक भगवान के रूप में पूजे जाएं। हम तो फिर भी इंसान हैं, हमें मेहनत करनी है ताकि हम अपने सारे एरर्स को रेक्टिफाई कर सकें, ताकि हम सारे अपने गोल्स, अपने टारगेट्स अचीव कर पाएं। अपने बैरियर्स, अपने हिंड्रेंसेस को मिनिमाइज करो, एफर्ट्स डालो, सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, इम्प्रोवाइजेशन करो, ताकि आप अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओ। ये वीडियो का कंटेंट था सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज तनुज सुखीजा signing off. See you in next video of positive thinking.